So today we will calculate electric field and electric force for the disk of charge. This figure shows we have a disk of charge of radius r. एक कंप्यूटर डिस्क की तरह आपके पास एक थिन सर्कुलर शीट है जिसके ऊपर इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस रिंग हैज रेडियस r. अब इस रिंग को हमने इस डिस्क के लिए हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो टेस्ट चार्ज है दैट इज लोकेटेड अलोंग द z एक्सिस एट डिस्टेंस z फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क. अब इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं एज द रिंग. बस सिर्फ ये है कि रिंग आपके पास एक थिन वायर के जैसे आपने रिंग बनाई है वो होलो थी दरम्यान में. डिस्क है वो आपके पास एक फील्ड है कि इसके ये सारा डिस्क है एक फील्ड शीट है. जैसे आपके पास इसकी एग्जांपल मैंने आपको भी सीडी की दी है कि आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है बहुत थिन है जिसकी आप थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे और इसकी सारी सरफेस पे आपके पास क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो अब हमने क्या करना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है. इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम दैट दिस सरफेस इज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये देखते हैं कि आपको हम इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं. अब हम इसको किसी ऐसे इस तरह से स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं कि आपके पास कोई सिमेट्री आ जाए या कोई कंटिन्यूअस फंक्शन आए कि जिसके लिए हम उसको ओवरऑल सबके लिए, जैसे मैं इंटीग्रेट की जगह चलो सम का वर्ड यूज कर लेती हूँ बाकी बच्चों के लिए भी क्लैरिटी के लिए. उसके लिए फिर आप ये सपोज करो कि आपके पास ये जो डिस्क है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स पे कंसिस्ट करती है. दिस डिस्क कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स. रिंग दर रिंग है आपके पास, यानी आप एक सेंटर पे आपके पास एक पॉइंट है उसके अराउंड आप रिंग्स बनाते जाएं बहुत ही स्मॉल थिकनेस के. तो आपके पास टोटली क्या स्मॉल थिकनेस होगी लेकिन जीरो थिकनेस नहीं होगी, जाहिर है आपके पास वो बहुत ही स्मॉल थिकनेस है. लेकिन आप उसके अगर कोई 1000 ऑफ रिंग्स बना देते हैं बहुत ही स्मॉल थिकनेस के, जैसे आपके पास एक लाइन होती है पेंसिल से, अगर आप पेंसिल से एक डॉट बनाए उसके अराउंड एक रिंग बनाते आप हंड्रेड्स ऑफ रिंग्स बना दे तो वो दूर से आपके पास क्या बन जाएगी, एक डिस्क की फॉर्म ले लेगी, एक सर्कुलर शीट की फॉर्म बन जाएगी. आप ये समझो ये जो मैंने रेड डॉटेड लाइन से शो किया है ये मैंने इनमें से कोई एक रिंग शो की है, वन ऑफ द रिंग. आपने इस डिस्क को इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में डिवाइड किया. यू हैव डिवाइडेड द डिस्क इनटू वेरी लार्ज नंबर ऑफ थिन रिंग्स. थिन रिंग्स के उनकी जो थिकनेस है दैट इज नॉट जीरो बट अप्रोचेस टू जीरो, बहुत स्मॉल इंटरवल है. DW उनकी थिकनेस है. इसको मैंने इस ब्लू एरो से शो किया है आपके पास. ये आपके पास ये जो रिंग है इसकी थिकनेस क्या है, DW है. और अब देखो ये जो डिस्क है इसका रेडियस कितना है, R है. अब आप इस डिस्क को जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं तो जो सेंटर पे रिंग होगा वो क्या होगा, एक पॉइंट होगा. सेंटर पे जो रिंग है वो आपके पास एक पॉइंट होगा और उसका रेडियस क्या होगा, 0. और ये जो आउटवर्ड वाला रिंग होगा सबसे आउटर एज पे होगा उसका रेडियस कितना होगा, ये R होगा. अब इस 0 से R वाले रिंग्स के दरमियान वी टेक एनी रिंग whose radius is W and whose thickness is DW. आपने कोई एक रिंग ले लिया जिसका रेडियस W है और उसकी थिकनेस DW है. अब मैंने रिंग इसलिए ली है क्योंकि अभी हमने रिंग की फोर्स फाइंड की थी, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स. अगर हमने रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड की थी तो अगर आपके पास ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ, लेट्स सपोज ये 1000 रिंग्स हैं, तो हम इन सारे रिंग्स के लिए अगर इलेक्ट्रिक फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को सम करते जाएं तो इन सारे रिंग्स, क्योंकि आपने क्या किया डिस्क को आपने कह दिया कि ये 1000 नंबर ऑफ रिंग्स से मिलकर बना है, कि आपने 1000 नंबर ऑफ रिंग्स को इस तरह एक ही सेंटर के ऊपर रखा है. तो सारे एक ही जो कोसेंट्रिक रिंग्स हैं, क्या है ये रिंग्स ऐसे नहीं है कि आपके पास पूरे रूम में रिंग्स बिखरे हुए, कंसेंट्रिक रिंग्स है. इनका सेंटर क्या सेम है. आपने 1000 नंबर ऑफ रिंग्स को रखा है जिनका सेंटर सेम है, एक रिंग के अंदर दूसरा रिंग है. इन सारे रिंग्स की वजह से अगर आप वन बाय वन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. ऐड करना या इंटीग्रेट करना इज द सेम थिंग. अब इसकी थोड़ी सी पहले मैं डिस्क्रिप्शन बता दूं, फिर ये जो मैंने साइड पे मैथमेटिक्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो बताती हूँ. एक्सक्यूज मी मैम. जी बच्चे. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम थोड़ा स्लो पढ़ाएं. अच्छा
अभी तक मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि हमने इस डिस्क को बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स में डिवाइड किया है और उन सबका सेंटर सेम है। यानी जिस तरह आपके पास ये मैंने रिंग शो की है, इसी तरह से इस डिस्क के अंदर आपने 1000 नंबर ऑफ रिंग्स, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स बना दी हैं। जैसे पेंसिल से आप बनाते जाएं अगर, तो बहुत ही थिन रिंग्स होंगे जिनकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल होगी लेकिन जीरो नहीं होगी, 0.00 कुछ हो सकती है। अभी मैंने सिर्फ इस फिगर में से आपको ये बताया है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करके, अभी मैंने ये कैलकुलेशंस वगैरह आपको कुछ नहीं बताई, जस्ट मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया है कि लेट्स सपोज वी हैव अ रिंग ऑफ रेडियस r, एंड इसमें भी आपके पास जो एक्सिस ऑफ द डिस्क है दैट passes through the center is the z axis, and test charge is again located along the z axis at distance z from the center of the disk. We have divided the disk into infinite number of rings. Okay, each ring, ठीक है, carries some charge and each ring has some radius. अब आपके पास अगर इस डिस्क के सेंटर पे देखो, दिस सेंटर, यहाँ पर जो रिंग होगा उसका रेडियस 0 होगा, और ये जो रिंग आउटवर्ड है, ये बाहर वाला जो रिंग होगा, जो डिस्क की आउटलाइन पे होगा, बिल्कुल एज पे होगा, उसका रेडियस r होगा। आपने ये जो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स हैं उनमें से कोई एक रिंग पिक किया। आपने लास्ट टाइम जो स्टेप्स पढ़े थे उसमें ये था ना कि पिक एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो आपने जो आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया वो रिंग ये लिया। और देखो रिंग की थिकनेस बहुत स्मॉल है लेकिन फिर भी मैंने आपको जस्ट टू शो, मैंने इनको ये दो रेड डॉटेड लाइन से शो किया है कि जो रेड डॉटेड लाइंस है ये एक रिंग को शो कर रही हैं। अब ये जो एक रिंग को शो कर रही है इसकी थिकनेस डी डब्ल्यू है और उस रिंग का रेडियस क्या है, डब्ल्यू। आप ये समझो कि आपके पास ये जो डी डब्ल्यू है ये किसी एक रिंग की थिकनेस है, बहुत स्मॉल थिकनेस है, इसलिए हमने इसको डी डब्ल्यू से शो किया, डिफरेंशियल से शो किया। सो फिगर शोज अ डिस्क ऑफ चार्ज q and radius r. Charge is distributed uniformly over the surface so that the surface charge density is charge per unit area. So sigma will be equals to q over r square. एंड अब सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना, एक डिस्क है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज लोकेटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क विच इज जेड एक्सिस। आपके पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज लोकेटेड एट डिस्टेंस जेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। We divide the disk into large number of concentric rings. Rings have the same center and different radius. Radius of these rings can vary from 0 to capital R. We consider we can consider any ring. Here we consider the ring of radius W and thickness dW. ठीक है, अब आपने ऐसे ही करना है ना, पहले आप सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं फॉर द होल डिस्क, अब आप लिखेंगे उस एक एलिमेंट के लिए। अब उस एक एलिमेंट में आपके पास जब हमने सिर्फ रिंग का टॉपिक किया था वहां पर आपके पास जो रिंग थी वो बहुत थिन थी, सच दैट कि आपने उसकी बस लेंथ कंसिडर की थी। यहाँ पर आपने इस लेंथ की इस रिंग की थोड़ी सी थिकनेस भी कंसिडर की है। सो अब आपने जब उसकी थोड़ी सी थिकनेस पे कंसीडर की है तो अब आपके पास उस रिंग की लेंथ की बजाय उसका एरिया आएगा। सो आपके पास ये जो रिंग है, ये दिस रिंग, इसकी जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था कि उस रिंग का रेडियस r था, तो उस रिंग की लेंथ कितनी थी, 2πr थी। अब इस रिंग का रेडियस कितना है, w है, ये रिंग जो आप ले रहे हो, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2πw, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि ये आपके पास ये जो इस स्मॉल रिंग का एरिया होगा वो 2πw इंटू डी डब्ल्यू होगा। मैं डायरेक्टली भी कह सकती हूँ लेकिन जस्ट इसलिए कि अगर बात बच्चे इसको पूछना चाहे कि ये कैसे होगा, तो आप समझो ये जो ग्रीन लाइंस में शो करी है ना, ये ग्रीन शेडेड एरिया इस डायग्राम में शो किया हुआ है, ये समझो वो रिंग है। अब देखो इस रिंग की थिकनेस कितनी है, डी डब्ल्यू। सो इसका जो इनर एज है उसका आप देखो तो क्या होगा, रेडियस डब्ल्यू होगा, और ये जो बाहर वाला रिंग का आउटर एज होगा उसका रेडियस कितना होगा, डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब ये जो रिंग का एरिया है ना, वो ये जो ग्रीन वाला एरिया मैंने शेड किया ना, ये इस ग्रीन एरिया की बात कर रहे हैं हम इस पूरे इस डिस्क की बात नहीं कर रहे, हम एक रिंग कंसीडर कर रहे हैं, वो रिंग कंसीडर कर रहे हैं जिसकी थिकनेस डी डब्ल्यू है और उसका रेडियस डब्ल्यू है। तो आपके पास ये जो एरिया आप बी ए में कहूंगे ना, स्मॉल एलिमेंट का एरिया, वो इस रिंग का एरिया होगा जिसको मैंने अलग डायग्राम में इस
ग्रीन वाले शेड से शो किए। तो जैसे आप इसका एरिया अगर देखना चाहो, तो अगर आप इस बाहर वाले सर्कल का एरिया में से इस इनर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो आपके पास ये जो ग्रीन वाला एरिया शेडेड है इसका एरिया आ जाएगा। अगर आप टोटल एरिया में से जो इनर वाला हॉलो दरमियान वाला एरिया, देखो ना, आपने एक एक रिंग के लिए ऐड करना है, हर रिंग के लिए आपने देखना है। तो आपके पास हम इस पर्टिकुलर रिंग के लिए देख रहे हैं। जब हम इस रिंग के लिए देख रहे हैं ना, तो हम बाकी किसी एरिया को नहीं देख रहे, हम सिर्फ इस रिंग का एरिया ले रहे हैं। तो इस रिंग के एरिया का मीनिंग ये है कि ये जो मैंने ग्रीन सी लाइन में शेडेड शो किया ना, इसका एरिया है। एक तो डायरेक्टली मेथड है कि आप ये देखो कि रिंग, ये जो आपने रिंग लिया है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई डब्ल्यू, क्योंकि एक रिंग का अगर रेडियस डब्ल्यू है तो उसकी लेंथ 2 पाई डब्ल्यू है, और उसकी थिकनेस कितनी है, डी डब्ल्यू। तो आप लेंथ को थिकनेस से या विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आ जाता है। और एक तरीका ये है कि आप इस मेथड में क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल के लिए इस पूरे सर्कल के लिए आप एरिया फाइंड करें और उसमें से इस इनसाइड एरिया को माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ग्रीन वाले शेडेड का एरिया। ये मैंने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की हुई है, आप लोग इसको करके देख लेना। मैंने जस्ट दो एरिया के फार्मूलाज लगाए हैं, उन्हें माइनस किया है और ये लिखा है। तो आपके पास ये जो डी ए है ना, इस रिंग का एरिया, वो 2 पाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू आएगा। आप इसे करके देख लेना, नहीं होगा तो आई एम हेयर टू हेल्प अगेन। अब बात ये थी कि हमने इनिशियली लिखा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो अगर आपके पास कोई रिंग है, उसके लिए एरिया हम देख रहे हैं, तो उस रिंग के लिए आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी सिग्मा, दैट विल बी इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी ए। अब यहाँ पर जो डी ए होगा, उसकी जगह मैंने ये 2 पाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी है। सो डी क्यू, उसी तरह जैसे मैंने कल बताया था कि हम सिग्मा को और इनको लैम्डा को एक्सप्रेस करेंगे इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपने ये जो डी क्यू है उसे एक्सप्रेस कर दिया है सिग्मा डी ए की फॉर्म में। अब डी क्यू किसके इक्वल आ गया, सिग्मा इंटू डी ए। ठीक हो गया। अब आपने जब लिखना है, फोर्स लिखनी है ड्यू टू दिस डी क्यू, तो द फोर्स exerted on the test charge by the ring of the charge dq and radius dw can be written from the expression derived for this ring of charge। अब आपने कल रिंग ऑफ चार्ज के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा था, जो फाइनल एक्सप्रेशन लिखा था, एफ जी था वो। अब वो एफ जी यहाँ पर डी एफ जेड की फॉर्म में आएगा। डी एफ जेड की फॉर्म इसलिए आएगा कि वहां पे रिंग एक होल ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे रिंग डिस्क का एक पार्ट है। जब वो डिस्क का एक पार्ट है तो उसकी वजह से जो फोर्स आएगी वो टोटल फोर्स नहीं आएगी, वो डी एफ जेड आएगी। अब वो जो डी एफ जेड है, जो अगर आप अपने पास उस एक्सप्रेशन को देख लो जो आपने परसों किया था, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू इंटू जेड ओवर जेड स्केयर प्लस रेडियस स्केयर होल रेज टू पावर 3/2। अगर अपने पास आप उस एक्सप्रेशन को देख लो जो आपने पिछली दफा किया था, उसमें मॉडिफिकेशन क्या आएगी, वहां पर क्यू क्या था, होल रिंग का चार्ज था, यहाँ पर क्यू की जगह क्या आएगा, डी क्यू, क्योंकि टोटल डिस्क का चार्ज क्यू है और जो रिंग है उस पर चार्ज डी क्यू है। अब अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि आपके पास डी एफ जेड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू, तो डी क्यू की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। आप साथ साथ अपने पास इसको बेशक नोट डाउन भी कर लें कि एफ जेड आपके पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू जी ओवर जी स्केयर प्लस रिंग का रेडियस वहां पर कितना था, आर स्केयर होल रेज टू पावर 3/2। यहाँ पर अगर आप उसको मॉडिफाई करो तो आ जाएगा डी एफ जी, क्योंकि रिंग क्या है, एक एलिमेंट है टोटल डिस्क का, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू, क्योंकि यहाँ पर इस रिंग पे कितना चार्ज है, डी क्यू, टोटल डिस्क पे चार्ज क्यू है, रिंग पे चार्ज डी क्यू है। उस डी क्यू की वैल्यू ये आपने फाइंड की है, सिग्मा 2 पाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू, और साथ z आ गया और नीचे z स्केयर प्लस वहां पर r स्केयर था, यहाँ पर r की जगह क्या आ जाएगा, w, क्योंकि जो रिंग आपने ली है उसकी रेडियस कितना है, w है। ठीक हो गया, ये आपने एक रिंग के लिए लिख दिया है। अब इस रिंग के लिए, अब इस एक रिंग के लिए आपने लिखा है, अब डिस्क के लिए कैसे करेंगे, डिस्क के अंदर जितनी भी रिंग्स है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ डिस्क को आपने 10 रिंग्स में डिवाइड किया है, उन 10 रिंग्स को अगर हम ऐड कर दें तो आपके पास टोटल डिस्क की फोर्स आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में डिवाइड किया है
और जो रिंग है उसका मिनिमम रेडियस, अब इसमें आप ये देख लो बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट्स है, जेड भी कांस्टेंट है, डब्ल्यू ये जो रिंग है इस रिंग के लिए ये रेडियस क्या है, डब्ल्यू है, लेकिन इस सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है। ये जो रिंग का रेडियस है डब्ल्यू, हमने कोई रिंग लिया है जिसका रेडियस डब्ल्यू लिया है, मैं कोई और रिंग ले सकती थी जिसका रेडियस 1 होता या 2 होता या 3 होता या W+1 होता, ठीक है। सो आपके पास वेरी क्या कर सकता है, डब्ल्यू। इस डायग्राम में मैंने ये वाला रिंग लिया है जिसका रेडियस डब्ल्यू है। अगर मैं यहाँ पर कोई स्मॉलर रिंग लेती, सेंटर के करीब लेती, तो उसका कोई 1 या 1.1 रेडियस आ सकता था। अगर आप सेंटर पे देखो तो रेडियस क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं ये आउटर वाला रिंग ले लूं जो डिस्क का एज है, तो उस पे रेडियस कितना आएगा, कैपिटल आर आएगा। सो अब आपके पास ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज अ वेरिएबल एंड डब्ल्यू कैन वेरी फ्रॉम 0 टू W can vary from 0 to R। और अब अगर आप इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो जिसे आप समेशन कहते हो, कि अगर मैं इन सारी रिंग्स की वजह से जो फोर्स आ रही है उन सब का सम लूं, तो आप इसको लिख सकते हो कि इंटीग्रल 0 टू R, और वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, इस DW के ऊपर होगा अप्लाई, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये वेरिएबल है। ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पर इंटीग्रेशन का ये स्टेप लिखा है कि अगर आपने टोटल फोर्स फाइंड करनी है तो उसमें बाकी सारा कुछ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में आएगा, इंटीग्रल आएगा 0 टू R 2W ओवर जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर दिस ओवर DW। ये मैम ने एक और मिस्टेक यहाँ पे ये कर दी है, मैं इसकी मिस्टेक भी ठीक कर देती हूँ। इसकी पावर 3/2 थी। सो FZ इज इक्वल्स टू, बाकी वही कुछ है, आपने इंटीग्रल अप्लाई किया। अब वो लोग जो कि इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं उनको तो इस चीज़ का अंदाजा होगा कि डिनोमिनेटर में जो है आपके पास, इसका ऊपर डेरिवेटिव है आपके नहीं पास, जस्ट ये जो एफ जेड था ये डी एफ जेड एक एलिमेंट एक रिंग के लिए था। अगर मैंने इसको टोटल डिस्क के लिए करना है तो क्या होगा, हम जितनी भी आपने डिस्क के अंदर जितनी भी रिंग्स में डिवाइड की है उन सब रिंग्स के लिए फोर्स को ऐड अप कर देंगे। अगर हम सबको ऐड करेंगे दैट मीन्स हम इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर आर तक। जब 0 से आर तक हम इंटीग्रेशन करेंगे, सो आपके पास ये 0 से आर तक जब आपने इंटीग्रेट किया है तो 2W ओवर जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 DW। अब मैं इंटीग्रेशन को इसी हद तक एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आपके पास इसके फार्मूलाज भी हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में आपके पास एक फार्मूला ये भी होता है कि अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर में मौजूद है, ये देखो ना, जेड स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर होल रेज टू पावर 3/2, जेड तो इसमें कांस्टेंट है, तो आपके पास जो पावर के अंदर है उसका अगर ऊपर डेरिवेटिव हो, अब डब्ल्यू स्केयर है तो उसका डेरिवेटिव 2W होगा, तो हम क्या करते हैं इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। इसको ना थोड़ा सा बुक में, मैं बुक से आपको फिर दिखा देती हूँ उसका फार्मूला भी, पर इस वक्त मैं नहीं शेयर कर सकती, लेकिन अभी मैं आपको बुक से भी शेयर कर, इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल अगर सम पावर हो तो उस पावर के आगे उसका डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं पावर में एक ऐड कर देते हैं, यानी अगर एक्स एम है तो एक्स एम प्लस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाय एम प्लस वन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ये इंटीग्रेशन जो है ना वो एक्सप्लोर करनी पड़ेगी उन बच्चों को जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं की हुई, और जिन्होंने इंटीग्रेशन की हुई है पहले पढ़ी हुई है उनके लिए तो ये बहुत सिंपल होगा कि आप सिंपली इस इंटीग्रल को मैं यहाँ पर इंटीग्रल तो आपको सॉल्व नहीं करके मतलब और इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप मुझसे अलग से पूछ लेना, या आप इंटीग्रल का अगर फार्मूला देखो जो आपके पास बुक है ना, रेजनिक हेलिडे एंड क्रेन, और ये जो रेजनिक हेलिडे एंड वॉकर की बुक है उसमें भी आपके पास कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बुक में दिए हुए हैं। उन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के साथ अगर आप इसे कंपेयर करो तो आपके पास इस इंटीग्रल का जो आंसर है वो आ जाएगा जेड स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर रेज टू पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, और आप उसको यहाँ पर क्या कर दोगे, उससे डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा इस इंटीग्रल को खुद से सॉल्व करना, मैथमेटिक्स के बच्चे तो कर लेंगे, जो नहीं कर सकते मैं उनको अलग से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। आप स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स देख लो बुक में,
तो आपके पास इसमें पावर रूल से ही इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो पावर रूल से इंटीग्रेशन करके आप अगर r और माइनस 0 से r की लिमिट्स लगाएंगे तो ये आपके पास 1 माइनस दिस आ जाएगा। और बाकी क्या है कि हमारे पास सिग्मा किसके इक्वल था, सिग्मा था ना, सिग्मा की वैल्यू इनिशियली आपने क्या की थी, q ओवर पाई आर स्केयर। सिग्मा किसके इक्वल था, q ओवर पाई आर स्केयर के। सो इस एक्सप्रेशन में अगर आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लें तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये जो ब्रैकेट्स में है। प्लस ये z को अगर आप बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दें या ना करें, और ये जो सिग्मा है इसकी जगह अगर हम q ओवर पाई आर स्केयर लगाएंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एफ जेड विल बी इक्वल्स टू 2q0 q ओवर पाई आर स्केयर इंटू दिस। और अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, आप इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। और अगर हम इसको सिग्मा की फॉर्म में शो करें तो ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और अगर हम सिग्मा की फॉर्म में नहीं शो करते तो हम सिंपली एफ जेड को अगर क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर दिस। और अगर आप सिग्मा की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी अगर आप डायरेक्टली यहाँ से सिग्मा की वैल्यू पुट नहीं करते तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है, इसको अगर आप क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और अगर आप सिग्मा की फॉर्म में ही रहने दें तो आपके पास ये आ जाएगा आफ्टर फाइनल कैंसिलेशन। थोड़ी सी कैलकुलेशन जिसमें डायरेक्ट है लेकिन आप इसको सॉल्व कर लो, नहीं होती तो आई कैन एक्सप्लेन, लेकिन हो जाएंगी। मुझे पता है इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स है तकरीबन जो एक्स्ट्रा है, जो मैंने इसमें नहीं किए हुए, जो आपने करने हैं। सो ये आपके पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, अलोंग द जेड एक्सिस होगी। और आपके पास जो डिस्क ऑफ चार्ज है उसकी वजह से आई रिपीट कि डिस्क ऑफ चार्ज इज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड on its surface uniformly. We divide the whole disk into large number of concentric rings. As we have derived the electric force for a ring of charge, so we take any ring of charge and write its इलेक्ट्रिक फोर्स। आप उस इलेक्ट्रिक फोर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने इस प्रॉब्लम के लिए। कल आपने जो इलेक्ट्रिक फोर्स ली थी उसमें सिर्फ आपने लेंथ कंसीडर की थी, आज आपने उस रिंग की क्या कंसीडर किया, थोड़ी सी थिकनेस भी कंसीडर की है। वो जो स्मॉल थिकनेस है वो डी डब्ल्यू है। सो अगर आप रिंग की लेंथ को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे तो उस रिंग का क्या आ जाएगा, स्मॉल एरिया आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। उस डी ए के लिए आपने फिर क्या किया, जो रिंग का कल आपने फार्मूला लिखा था उसमें जस्ट डी क्यू की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट किया। ये जो रिंग के लिए फार्मूला था उसमें आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टेस्ट चार्ज सेम आएगा, वहां पर क्यू था, इधर क्यू की जगह क्या आ जाएगी, इस डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी ओवर जेड स्केयर प्लस रेडियस का स्केयर। इसको आपने इंटीग्रेट किया है टोटल रेडियस के लिए, यहाँ 0 से लेकर आर तक आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया है। इस डायग्राम में यहाँ पर बुक में क्योंकि उन्होंने आर और डी आर लिया तो ये मैंने डायग्राम बुक से उठाई है, आप इसको बेशक देख लो या उसको देख लो, एंड रिजल्ट्स आपके पास क्या आएंगे, सेम आएंगे। सो यहाँ पर आपने इसको इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट्स लगाई हैं तो ये आंसर आएगा। यहाँ पर आपने इसमें क्यू ओवर आर स्केयर कैसे आया है कि अगर आप सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो क्यू ओवर पाई आर स्केयर तो ये आएगा। और अगर आप सिग्मा की वैल्यू पुट नहीं करते तो भी ठीक है, जस्ट कुछ टर्म्स की रीअरेंजमेंट ही है। अगर आप सिग्मा डायरेक्टली सिग्मा भी लिख देते हो तो आपके पास डेरिवेशन करेक्ट है। सो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। हमें दोबारा से वो सारे वेक्टर्स कंपोनेंट्स पर ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिंग के लिए आपने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड की थी, आपको पता था वो अलोंग जेड एक्सिस आ रही है। हम आपने उन सारी रिंग्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसे ऐड कर दी है तो वो भी क्या आएंगी, सारी अलोंग द जेड एक्सिस ही आएंगी, सिर्फ आपने उनकी वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। मैं आपके क्वेश्चन अभी एंड पे लेती हूँ, मैं थोड़ा सा और भी नेक्स्ट बता दूँ। अब स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पहले भी शायद की थी, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसी आएगी। आपने इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ा था कि जो स्फेरिकल शेल है उसके लिए हम शेल के लिए क्या हम कंसीडर करते हैं, जैसे आपने गॉसेस लॉ से भी किया था कि a uniform charged spherical shell exerts no electric force on a point charge located anywhere inside the shell. Similarly, a uniform spherical shell of charge के अंदर इनसाइड अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इट एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने गॉसेस लॉ से भी पढ़ा था कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल हो तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। सो यहाँ से आपके पास इनसाइड द शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आती है, जीरो आती है। और आउटसाइड द शेल हम कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म
ली चार्ज spherical shell है, it exerts the force as if all the charge is concentrated at the center. तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह आपके पास उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स आती है। सिमिलरली उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर से आएगी व्हेन टेस्ट चार्ज इज आउटसाइड द शेल। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट से, तो वो कैसे आएगी, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर से आएगी।